छात्रों, आज दिनांक 21/6/2021 आज योग दिवस है। मैं आपको वीडियो एक भेज रहा हूँ अकाउंट फर्स्ट की। प्रेषण संबंधी व्यवहार यानी कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन। देखिए, प्रेषण क्या है। आजकल उत्पादन अधिकतर बड़ी मात्रा में किया जाता है, प्रतियोगिता भी अपनी चरम सीमा पर है। अतः उत्पादक अथवा व्यापारी को अपने माल की अधिकतम बिक्री करने के लिए नए नए स्थानों तथा बाजारों को तलाश रहती है। प्राय देखने में आता है मांग और पूर्ति में अंतर होने के अथवा अन्य कारणों से विभिन्न स्थानों पर माल के मूल्यों में अंतर पाया जाता है। इस अंतर का लाभ प्राप्त करने तथा माल की बिक्री बढ़ाने के लिए अनेक विधियां प्रयोग में की जाती हैं, जिनमें से एजेंट द्वारा माल का विक्रय करने की विधि काफ़ी प्रचलित है। उत्पादक के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक स्थान पर स्वयं जाकर अथवा अपनी शाखा खोलकर माल का विक्रय कर सके। अतः इस कार्य के लिए एजेंटों की सेवाएं ली जाती हैं। प्राय सभी स्थानों पर ऐसे व्यक्ति अपना फर्म होते हैं जो कमीशन पर अपने प्रधान की ओर से माल का विक्रय करते हैं। इन्हें एजेंट अथवा आड़तिया कहते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार एजेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ काम करने में या अन्य व्यक्ति से व्यवहार करने में उसका प्रतिनिधित्व करता है। जिस व्यक्ति के लिए वह कार्य करता है या जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है उसे प्रधान यानी प्रिंसिपल कहते हैं। एजेंट और प्रधान के पारस्परिक संबंध को एजेंसी कहते हैं। इस प्रकार प्रधान द्वारा जो माल दूसरे नगर अथवा देश में एजेंट के पास विक्रय हेतु भेजा जाता है उसे प्रेषण यानी कि कंसाइनमेंट कहते हैं। प्रधान प्रेषण भेजने वाला अथवा प्रेषक यानी कंसाइनर और एजेंट यानी प्रेषण पाने वाला अथवा प्रेषी यानी कंसाइनी कहलाता है। एक ही प्रेषण प्रेषक के लिए बाहरी प्रेषण यानी कंसाइनमेंट आउटवर्ड और प्रेषी के लिए भीतरी प्रेषण यानी कंसाइनमेंट इनवर्ड कहलाता है या होता है। छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें बनेगा, प्रेषण और बिक्री में क्या अंतर है। प्रेषण और बिक्री में क्या अंतर है? तो सबसे पहले प्रेषण, फिर बिक्री। प्रेषण में माल प्रेषी द्वारा बेचने के उद्देश्य से भेजा जाता है। बिक्री में माल बेच दिया जाता है। प्रेषण में प्रेषक ही माल का स्वामी रहता है। माल की बिक्री होने पर माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसमें दोनों पक्षों के बीच प्रधान और प्रतिनिधि का संबंध होता है। इसमें दोनों पक्षों के बीच क्रेता और विक्रेता का संबंध होता है। पर शोध कमीशन देने की परिस्थिति में यह भार प्रेषी को उठाना पड़ता है। इसमें अशोध ऋण का भार विक्रेता को ही सहन करना पड़ता है। प्रेषण संबंधी समस्त व्ययों का भार प्रेषक पर ही पड़ता है। बिक्री के पश्चात व्ययों का भार क्रेता का होता है। इसमें माल के क्षतिग्रस्त हो जाने का प्रेषक का दायित्व होता है। इसमें माल की बिक्री से पूर्व माल की क्षतिग्रस्त होने का दायित्व विक्रेता का होता है और बिक्री के पश्चात क्रेता का होता है। प्रेषी समय समय पर माल की बिक्री का विक्रय बनाकर प्रेषक के पास भेजता है। बिक्री में विक्रय की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके आज मैंने आपको दो प्रश्न बताए कि प्रेषण से आप क्या समझते हैं और प्रेषण और बिक्री में क्या अंतर है। ठीक है, इन्हें आप कॉपी पे करें और मुझे व्हाट्सएप के द्वारा दिखाएं।